नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी वित्तीय साक्षरता की जो क्विज चल रही थी उसके अंदर हमने 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखते हैं इसका 5वां भाग और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो आप इससे भाई आपके लिए महत्वपूर्ण है तो बड़ा तो होना ही है। और जो भी डिटेल्स है इसके अंदर मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे प्रश्न लाने की, अच्छे थॉट्स अच्छे उसके कुछ जो क्लूज हैं इम्पोर्टेंट उनको, तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हो। और सभी के लिए आज के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट है इनकी, तो इसलिए इसका कोई क्लियर डेट नहीं है कि कब तक इसके एग्ज़ाम चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो क्विज है और जिन्होंने हमारे 4 पार्ट नहीं देखे हैं वो भी इनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा आपको। और इन 500 वीडियोज़ से आपको लगभग काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना, मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ आपका समय ख़राब नहीं करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय है। तो यहाँ पर G20 की स्थापना की गई है 1999 में। एक बता देता हूँ मैं आपको, G20 का मतलब क्या होता है। G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। भाई 20 है तो 20, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहर में कौन सा जुलाई 2017 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो जुलाई 2017 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हैम्बर्ग में, और हैम्बर्ग पड़ता है बेटा जर्मनी का एक शहर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2017 में जर्मनी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? बहुत ही मोस्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जर्मनी के जो थी उसकी जो थीम थी वो थी शेपिंग इन इंटरकनेक्ट वर्ल्ड। ठीक है, कि सभी पूरे विश्व को आप एक साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जी का मतलब ग्लोब भी हो सकता है, लेकिन ग्लोब से यहाँ पर आप सीधा सोच सकते हो कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में बांधना। ठीक है, वन फैमिली ऐसे कह सकते हो, वन फैमिली। भाई G20 का जो मेन उद्देश्य है वो है वन फैमिली, कि पूरा वसुधैव कुटुंबकम, कि संपूर्ण पृथ्वी मेरा घर है। ठीक है, ये इसकी थीम है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? तो इसमें ध्यान रखो, G20 का जो सदस्य नहीं है वो है सिंगापुर। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखो, इस कथन दे रखे हैं आपको 4, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, G20 की बैठकों में यूरोपियन संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपियन आयोग और यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। G20 के देश दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू GDP कह सकते हो इसे आप, को बनाते हैं। विश्व व्यापार G20 के देश 80%, ये बात भी सही थी। विश्व व्यापार G20 के देश 80% का योगदान देते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर विश्व WTO, इसकी आप मुझे फुल फॉर्म कमेंट्स करोगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे है, G20 देश की दुनिया के करीब 40% जनसंख्या रखती है, ये गलत है। ध्यान रखो कि G20 के अंदर कौन सा देश भी शामिल होता है? चीन है, भारत है। तो आपको पता है इन दोनों देशों की जनसंख्या कितनी है, और अमेरिका भी है। ठीक है, इन 3 देशों की मुख्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और इनकी जनसंख्या 40% के बजाय कितनी होती है? 60%, 2/3 कह सकते हो आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। आपको ये चीज़ को पता होगा कि ज़्यादातर चीज़ें अमेरिका में ही होती है, तो मुख्य रूप से ऐसे जो इंटरनेशनल जो भी होते हैं वो सब ज़्यादातर अमेरिका में ही होते हैं। अगला है, अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन किए जा चुके हैं? तो आपको पता है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और लास्ट हुआ है 2017 में। ठीक है, तो इसके अब तक टोटल 12 संस्करण हो चुके हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, 12। अगला प्रश्न है, G20 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन ढूंढना है आपको। तो है, ऑस्ट्रेलिया G20 का सदस्य है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, G20 में एक स्थायी सचिव वाला होता है, नहीं। G20 का प्रेसिडेंट 2015 में चीन के पास थी, नहीं। G20 की प्रेसिडेंट हर 2 साल में बदलती है, नहीं। ठीक है, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी मोस्ट पर्सन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एंजेला मार्केल। ठीक है, ये इसके वर्तमान के सदस्य हैं। तो ये आपके आज की जो क्विज थी उसके अंदर ये शामिल हो गए। अब आपको क्या है, इसके अंदर मैं और बाकी के जो प्रश्न हैं
काफ़ी मोस्ट क्लूज हैं, थॉट्स हैं, उनको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा वीडियो हल्का सा बड़ा है, तो आप इसे भी देखें कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा जो अगला जो बैच चल रहा है वो कक्षा 10 का है, ठीक है। कक्षा 10 का जो बैच है वो फ्री चल रहा है, तो आप उसको 16 मई से शुरू हो चुका है वो, और 16 मई से शुरू अब वो फ्री क्लासेज हैं। पूरे एग्जाम्पल आपको हल करवाऊँगा। आपको पता ही है कि मैं एक गवर्नमेंट अध्यापक हूँ जो भी गणित का, तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और गणित में आप 100 में से 100 आपका हमारा टारगेट रहेगा, गणित में 100 में से 100 लाने की। अब देखें इसके बाद आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर देखें आप, कुछ ये हैं थॉट्स हैं, कुछ क्लूज हैं जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो यहाँ पर देखो आप, पहला है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम क्या है। आपको पता है आप एग्जाम दे रहे हो वित्तीय साक्षरता क्विज की, लेकिन आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि वास्तव में ये प्रोग्राम है क्या, ठीक है। तो इसके कुछ थॉट्स हैं, उनको आपको थोड़ा याद रखना है। वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तो इसका नाम है। ये क्या है? वित्तीय साक्षरता व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन, बजट, निवेश सहित विभिन्न वित्तीय कौशलों को समझने और लागू करने की क्षमता है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि वित्तीय साक्षरता क्यों आवश्यक है, ठीक है। कि भाई वित्तीय साक्षरता है तो सही, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें? तो ये है कि हमें अपनी आमदनी का उचित प्रबंधन करने के लिए रास्ता बनाती है। भाई हमारे पास में 1 लाख रुपए है, लेकिन उनका इन्वेस्ट किस तरह से करें कि उनसे हमें दुगना प्रॉफिट हो, और जिससे हमारे देश की जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डेवलपमेंट पॉलिसी, वो थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, ठीक है। और यही हमारे देश की मेन वो रहेगी उद्देश्य, क्योंकि जब तो वित्तीय साक्षरता का लागू किया गया है कि बच्चों को अभी से इनकी अच्छे से जानकारी मिले और भविष्य में अपना सेल्फ डिपेंड होकर के अपने वर्क करें। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय साक्षरता दर कितनी है? वेरी मोस्ट प्रश्न एग्जाम में आ सकता है 100%, तो ये है 24%। याद रखें आप, आबादी इसकी जो जीडीपी है वो है वो क्या नाम है, वित्तीय साक्षरता है वो है 24%, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि वित्तीय साक्षरता की दर है वो कौन जारी करता है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। तो ग्लोबल फाइनेंसिंग लिटरेसी एक्सीलेंस सेंटर, GFLE, ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सीलेंस सेंटर, ये इसकी रिपोर्ट रेडी करता है और ये जारी करता है। ये दोनों प्रश्न आपको वेरी मोस्ट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता के क्या लाभ है? तो आपको पता है वित्तीय साक्षरता के जो लाभ हैं कि आपको अपने पैसे को बुद्धिमानी से प्रतिबंधित करने, अच्छे वित्तीय निर्णय करने और जीवन में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करता है। ये आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनको क्या है वो एक परिभाषा के रूप में बना करके आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा साक्षरता के लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता दिवस कब है? वेरी मोस्ट प्रश्न यहाँ पर। 13 से सप्ताह क्या है, 13 से 17 फरवरी तक, 13 से 17 फरवरी तक, ठीक है। ये वित्तीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जो कि इसकी जो बनाने की जो अथॉरिटी है, अर्थात जिसे कौन बनाता है, ये बनाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वो है 13 से 17 फरवरी। वेरी मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखें आप इनको। अगला है, भारत में सबसे अधिक वित्तीय साक्षरता किस राज्य की है? बहुत अच्छा प्रश्न। सबसे अच्छी जो साक्षरता दर है वो है बेटा गोवा की, ठीक है। सबसे छोटा राज्य है गोवा भारत का, लेकिन वहाँ की साक्षरता, वित्तीय साक्षरता सबसे अधिक है। दर है 50% और सबसे कम है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर 4% है, ठीक है। आगे है, वित्तीय शिक्षा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भाई छात्रों के लिए, अब आपको पहले तो देश के लिए थी उसमें महत्वपूर्ण लाभ में, अब छात्रों के लिए क्यों है उसमें देखो। यह लोगों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्थिर बनाने की सहायता करती है। आपको पता है कि जो भारत सरकार की जो नीति है वो है आत्मनिर्भर बनने की, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर वित्तीय जो साक्षरता है उसके अंदर भी इस बात पर बल दिया गया है कि व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की बजाय स्वयं अपने किसी भी बिजनेस में अपना बिजनेस स्टार्ट करे और सेल्फ डिपेंड होकर के अपना रोजगार मतलब अपनी जीवन यापन है वो अच्छे से बिता सके। आगे है, इससे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के 13 से, ये ध्यान रखना है, 13 से 17 फरवरी, देखो वापस आ गए, तो मोस्ट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। 13 से 17 फरवरी को आरबीआई के द्वारा ये वित्तीय साक्षरता दिवस सप्ताह मनाया जाता है। अगला है, वित्तीय साक्षरता की शुरुआत किसने की थी? वेरी मोस्ट प्रश्न। वित्तीय साक्षरता की जो खोज वो की थी निर्माता, वो है ल्यू हैवर्टी। ये ध्यान रखेंगे आप, ये नाम आएंगे वहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, ल्यू हैवर्टी।
वित्तीय साक्षरता के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? वेरी मोस्ट प्रश्न, ध्यान रखें आप, इन सिद्धांतों में से कोई आपको एक सिद्धांत नहीं देगा वो एग्जाम में। तो 5 सिद्धांत देखो यहाँ पर, बजट सिखाना, खर्च पर नज़र रखना, 2 नंबर, प्रभावी ढंग से ऋण का भुगतान करना और सेवानिवृत्तियों का सही नियोजन करना। ये इसके 5 सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला है, छात्रों के लिए वित्तीय शिक्षा क्या है? भाई छात्रों के लिए वित्तीय शिक्षा का मतलब होता है जो छात्र पैसे और वित्त को समझने के लिए वित्तीय शिक्षा पैसे और वित्त को समझने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण सिखाती है, ये कहलाती है वित्तीय शिक्षा। और ये आपके एग्जाम का मेन पॉइंट थीम है कि भाई छात्रों के लिए आप वित्तीय शिक्षा लागू, आप क्विज ले रहे हो, एक प्रतियोगिता ले रहे हो, किससे क्या लाभ है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला है, वित्तीय साक्षरता के प्रमुख क्या घटक है? तो ये घटक थोड़ा ध्यान रखेंगे, 5 घटक है और 5 में से कोई एक आपके एग्जाम में 4 देगा, एक आपसे पूछ सकता है। कमाएं, खर्च करें, बचत करें और निवेश करें, मतलब अपना व्यापार करें, उधार लें, ये 5 इसके क्या हैं घटक है जो वेरी मोस्ट ध्यान रखें। कमाएं, खर्च करें, बचत करें, निवेश करें और उधार लें। आगे है वित्तीय साक्षरता की 4 अवधारणा, वेरी मोस्ट प्रश्न। 4 अवधारणा कौन कौन सी हैं तो वो बतानी है आपको। पहली है ऋण, दूसरी है बजट, तीसरी है बचत और चौथी है निवेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर ये क्विज यहाँ पर ही एंड होती है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने काफ़ी इन क्वेश्चनों को हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो ये सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और सभी के लिए वापस बेस्ट ऑफ लक। और कक्षा 10 का जो बैच चल रहा है उसे में आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी अपना बहन भाई, कोई भी रिलेटिव, कोई भी पड़ोसी, सभी को आप इसकी सूचना दे सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इसी तरह से और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इसके बाद भी यदि किसी टॉपिक पर आपको ऐसा लगता है कि सर ने ये छोड़ दिया है तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट्स में करें और जिससे कि उस टॉपिक पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं।